जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से गुरुदेव जो हैं वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और वक्री गोचर करने के कारण इनकी जो विषम परिस्थितियां थी वो बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि अगर गुरु की सकारात्मकता ना मिले तो जीवन हमारा नीरस हो जाता है। क्योंकि गुरु वृद्धि कारक प्लेनेट हैं, विस्तार कारक प्लेनेट हैं और सकारात्मकता के कारक ग्रह माने जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रह वक्री किस तरीके से होता है। ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी जो कारक चीज़ें हैं उन चीज़ों में हमें विषमता प्राप्त होने लगती है। किस तरीके से? क्योंकि ग्रह जो होता है एक स्थान पर स्थिर हो जाता है और स्थिर होने के कारण उसकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रह प्रभाव प्रदान ही नहीं कर पाता है। आप जैसे कि गुरु की ही अगर चर्चा करें तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये कर्क राशि में उच्च के हुए थे। अब कर्क राशि में इन्होंने, क्योंकि ग्रह जब किसी राशि में वक्री होता है तो वो धीरे धीरे डिग्री वाइज अपने बल को क्षीण करने लगता है और जैसे जैसे उसका बल क्षीण होता चला जाता है वैसे वैसे वो निर्बल होता चला जाता है। वक्री होने का तात्पर्य यही है कि ग्रह धीरे धीरे निर्बल हो रहा है। अब जब निर्बल ग्रह है तो आपको प्रभाव वो किस तरीके से प्रदान करेगा। हालांकि ये सब एकदम नहीं होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती रहती है। धीरे धीरे ग्रह के बल में कमी आती है और फिर धीरे धीरे वो 1 पर आता है, 0 पर आता है, 0 से आकर फिर वो 30 से प्रवेश कर जाता है, यानी कि पिछले भाव में चला जाता है, जो कि गुरुदेव ने किया। वक्र अवस्था में ही इन्होंने राशि परिवर्तन किया। गुरु की राशि में बुध की राशि में गुरु आ गए। हालांकि ये शत्रु राशि है लेकिन कारक स्थान जो है वो गुरु का ही है। क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव माना जाता है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ नंबर की राशि जो होती है वो चंद्रमा का स्थान होता है और गुरु और चंद्रमा की बाउंडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। इनका जो बाउंडिंग है वो देखिए गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है, जिस कारण से देखिए आंशिक रूप से आपको गजकेसरी राजयोग का भी लाभ मिलता रहा, लेकिन जब ग्रह में ही बल नहीं है तो उतना ही आपको प्रभाव मिल पाया जितना ग्रह के पास बल था। अब जो कि गुरु की वक्री अवस्था समाप्त होने जा रही है। मोस्टली ग्रह जब वक्री होता है तो जिन चीज़ों का वो कारकत्व रखता है, जैसे गुरु अब जीवन में आरंभ से लेकर मृत्यु तक हर स्थान पर आपके विस्तार कारक प्लेनेट माने जाते हैं, उन सभी चीज़ों में कमी आने लगती है। और कमी आने के कारण क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमको निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, जबकि ग्रह अपने बल में कमी कर रहा होता है। जब ग्रह का ही बल कमजोर हो गया तो उतना ही प्रभाव हमको भी प्राप्त हो सकेगा। वहीं अगर चर्चा करें कि गुरु के सकारात्मकता, अगर देखिए 8 ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और गुरु आपके नकारात्मक वे में कार्य कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव मिलेगा। आपके पास धन बहुत ज़्यादा है लेकिन वही धन आपके दिन रात के क्लेश का कारण बन गया। उसी धन के कारण आपका जीवन भी जोखिम में आ गया। आपका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपकी सभी उपेक्षा करते हैं। ये गुरु की सकारात्मकता ना होने के कारण होता है। आप जीवन में तमाम ऐशो आराम है आपके पास, लेकिन उस ऐशो आराम को किस तरीके से प्रयोग करना है। अक्षम रूप से आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, क्या करेंगे ऐसे ऐशो आराम का। यानी कि हम देखते हैं कि जीवन के हर स्थान पर हमको गुरु की सकारात्मकता की आवश्यकता हो, चाहे वो आपका शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपका प्रभुत्व हो, या फिर आपके नौकरी, करियर, व्यवसाय, विवाह, विवाह सुख, दाम्पत्य सुख, या फिर आपके संतान उत्पत्ति, संतान का सम्मान, या फिर आपको वृद्धावस्था में जो जीवन सर्वाइव करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है उन चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं गुरु के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या गुरु के वक्री होने के कारण हमको काफ़ी सारी विषमताओं का पिछले समय में सामना करना पड़ा। मोस्टली जिस जगह पर जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपके कार्य को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई, जबकि आपने अपना वहाँ पर 100% दिया। व्यापार कर रहे थे, आपके जो स्वयं मतलब जो डेली क्लाइंट्स थे उन्होंने आप पर भरोसा करना कम कर दिया, आपने जबकि अपना बेटर किया। क्योंकि आपके उस ग्रह के पास जो आपको सपोर्ट करता है, सपोर्टर ग्रह है, उसके पास उतना ज़्यादा बल नहीं था। दूसरा क्या है, आपके राशिपति भी होते हैं, जिस कारण से ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा उन्नतशाली बनाते हैं। आपको इनका 2 गुना प्रभाव मिलता है, जिस कारण से शनि से भी आपको विषमता प्राप्त हुई। लेकिन अब दुख के दिन बीत चुके हैं, कष्टों की समाप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में उन्नति के द्वार खुलने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु 4 भावों को कंट्रोल करते हैं, 2 राशियों को कंट्रोल करते हैं, और जिस कारण से इस समय पर आपके लिए चीज़ें, और हालांकि देखिए गुरु की राशियों में बैठे हुए जो ग्रह हैं
उनको भी गुरु से ही इस समय पर बल मिल रहा है। और जब गुरु ही निर्बल हैं तो उनको बल कहाँ से देंगे, कहाँ से आपको प्रभाव देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें पिछले समय में काफ़ी विषम बनी हुई, लेकिन अब गुरु क्या है, मार्गी अवस्था में आने जा रहे हैं। तो इनका प्रभाव अब आपके लिए कैसे रहने वाला है, तारीख की भी चर्चा करेंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या है, हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु जो कि इस समय पर आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, सुखों के कारक ग्रह होकर सुख वृद्धि कारक प्लैनेट बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इनके डिग्री बल में वृद्धि होगी, क्योंकि पहले तो ये मार्गी होंगे और उसके बाद धीरे धीरे इनके बल में वृद्धि होगी। अब जैसे जैसे इनके बल में वृद्धि होगी स्टेप बाय स्टेप ये उसी तरीके से, जैसे ये पीछे की ओर गए थे उसी तरीके से ये आगे जाएंगे। जब ये आगे की ओर जाएंगे तो उसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए फिर से ये कर्क राशि में आएंगे, जो कि जून जून में ये कर्क राशि को 3 जून, प्रारंभिक जून में ये 3 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे। जब ये कर्क राशि में आ जाएंगे तब फिर ये आपको 5 माह अक्टूबर तक ये आपको कर्क राशि के प्रभाव देंगे, यानी गजकेसरी राजयोग आपके पंचम स्थान से प्रभावी होगा, जिस कारण से यह समय जो 5 माह का रहने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा उन्नति कारक आपके जीवन में रहने वाला है। और ये जो अब शेष समय बचा हुआ है, यानी कि ये अभी आपको मिथुन राशि ही प्रभाव देंगे। और मिथुन राशि से जब ये प्रभाव देंगे, क्योंकि देखिए ये शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये चतुर्थ भाव है, दूसरे चंद्रमा का स्थान है, जिस कारण से गुरु को इस समय पर काफ़ी सपोर्ट भी प्राप्त हो रहा है। अब जैसे जैसे गुरु के बल में वृद्धि होगी वैसे वैसे आपको इनके प्रभाव प्रसारित होते हुए दिखाई देंगे। सुखों में विशेष वृद्धि होगी, माता की स्वास्थ्य में, स्वभाव में या माता के साथ दूरी की स्थिति बनी हुई है इसका निवारण होगा। घर में इस समय मांगलिक कार्यक्रम कराने से आपके जो परेशानियां जो आपके ऊपर बनी हुई हैं उनको जल्दी से निवारित होगा। साथ ही साथ अगर इनकी दृष्टियों की चर्चा करें तो पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर जा रही है, जिस कारण से भाग्य का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपका फिर से एक बार प्रज्वल रूप से आपको प्रभावी करता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली ग्रह जब वक्री होता है तो क्या होता है कि उसको प्रभाव आपको ओनली 20% ही प्राप्त हो पाता है, 80% तो ग्रह की विषमता में ही चला जाता है, जिस कारण से हम कहते हैं कि हमको ग्रह के प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर पिता के कार्य कारोबार में भी जो भी समस्याएं बनी हुई थी उनका निवारण होगा। सप्तम दृष्टि जो आपके लाभ स्थान पर जाएगी। अब जब देखिए लाभ के लिए आप क्या करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, दोनों ही सिचुएशंस क्या होती हैं कि आपके जीवन में लाभ को उत्पन्न करती हैं और लाभ से ही हमारे जीवन की सर्वाइव की सिचुएशंस बनती रहती हैं। अब जब आपके गुरु देखिए मार्गी हो जाएंगे तो आपकी लाभ की सिचुएशन जो अवरोधित हो रही थी वह अब फिर से प्रगति पर आती हुई देखी जा सकेगी। चीज़ें आपके अनुकूल हो सकेंगी, आपको चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रतिष्ठा जो आपकी छीड़ हो रही थी, आपको काफ़ी ज़्यादा कई स्थानों से ऐसा था कि मित्र आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोगों का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जितना कि आपको चाहिए था, आपके मनोबल में कमी आ रही थी। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होंगी और इनका अब आपको लाभ मिलता हुआ फ्यूचर में दिखाई देगा। अगर चर्चा मैं करूं बड़े भाई बहनों की जिनसे आपके थोड़ी से मतभेद बने हुए थे, वो मतभेद समाप्त होंगे और मतभेद समाप्त होने के बाद में आपके लिए चीज़ें फिर से एक बार प्रभावी रूप में आ सकेंगी। नवम दृष्टि जो सीधे लग्न को देखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी तक क्या था कि आपके अंदर अपार ज्ञान, अपार दक्षता होते हुए भी आप अपने जीवन में जिस समय पर आपको ज्ञान की ज़रूरत होती थी उस समय पर उस ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर पाते थे। फलतः आपको क्या होता था, काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती थी और आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई थी और बढ़ती चली जा रही थी। अब आपका जीवन, क्योंकि मनोबल बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी या प्रॉब्लम्स का निवारण नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब आप हर चीज़ को पूर्ण दक्षता के साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें वो चीज़ें पता होती हैं और सामने किसी व्यक्ति को देखकर हम नर्वसनेस हो जाते हैं और नर्वस होने के कारण हम उस कार्य को पूर्ण
अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, फलतः हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जब हमको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो हम सब तमाम क्षमताओं से लैस होते हुए भी अपने ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मोस्टली यही पिछले समय में आपके साथ हुआ। पिछले समय में आपको कुछ समस्याएँ भी हुईं। समस्याएँ क्या हुईं? आपकी जॉब गई या जॉब में विषमता इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आपको मजबूरीवश वो जॉब करनी पड़ी। ऐसे में जॉब चेंज करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी वो दोबारा पकड़ ही नहीं पाए जॉब, क्योंकि आपका जो सपोर्टर ग्रह है, मुख्य ग्रह है, वही काफ़ी परेशानी में था। अब जब वो परेशानी से निकलेगा तो वो आपके लिए भी बेहतर करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपने पिछले समय में स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी-सी समस्याएँ देखी, या तो आपको नर्व संबंधी समस्या रहीं, या फिर आपको इस समय पे पिछले समय में जुकाम या स्नोफिलिया जैसी समस्याओं ने प्रभावित किया। तो ये सारी समस्याएँ जो होंगी उनका निवारण होगा, जिसकी वजह से आप फिर से एक बार स्टेबल हो पाएँगे। फिर से एक बार आप अपने जीवन को उस रूटीन लाइफ़ पर लेकर आ पाएँगे, जो लाइफ़ आप चाहते हैं, जिस चीज़ के आप हकदार हैं, अब आपको हक मिलेगा। अब चर्चा करते हैं गुरु के उपायों की। देखिए, इसीलिए मैं सदैव कहती हूँ कि ग्रह जब विषम परिस्थिति में जाए उससे पहले ही अपने ग्रह को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि आपको किसी प्रकार की विषम समस्या का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल का सिंचन नित्य प्रति करें। गंगा स्नान करना भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाना, ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। आप पीले रंग के कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 गाँठें हल्दी डालकर इसको या तो धर्म स्थान में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। आप देखेंगे कि आपकी तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। घर में मांगलिक कार्यक्रम करवाना,